अंत में अब जा करके कर दिए हैं दो हिस्सा में, तब काम न होगा जी। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है कि अब 60 दिन में तक कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है, आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा तो फिर कैसे होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज पटना के गांधी मैदान में 10,459 नवनियुक्त जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे और सभी को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरीके से बिहार में पुलिस बल की संख्या जो है वो और भी अधिक ज़्यादा करनी है और भी अधिक बढ़ानी है, और बताया कि कैसे बिहार में पुलिस को दो हिस्से में बांटना है, एक इन्वेस्टिगेशन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, जिससे बिहार में बढ़ते अपराध पर थोड़ा काबू होगा। और साथ ही साथ सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी चेता दिया है और कहा है कि जो थाना होते हैं उसमें लंबे समय तक एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि 60 दिन के अंदर सब पे कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जांच की जाएगी और उन्हें कोर्ट तक ले जाना बहुत जरूरी होगा, जिससे बिहार में अपराध पर थोड़ा काबू हो पाएगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन पर सुनिए। पुलिस की क्षमता को तो बढ़ाना ही है, ये सब काम करना है। अब बात है कि अब पुलिस की जो जितनी दायित्व है, पहले से हम कह रहे थे, बताइए ना, 7 से, कि भाई इसको दो हिस्सा में बांटना है। एक तो करेगा केस का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और एक हिस्सा जो है करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। बड़ा समय ही लोग लगाए, हम कहते रहे इन लोगों को 7 से, लेकिन लगाए हैं बहुत समय। तो अंत में अब जाकर के कर दिए हैं दो हिस्सा में, तब काम न होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले दो हिस्सा में नहीं बांटे थे तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का काम। अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, और संख्या बढ़ेगा तो दोनों काम होगा। अभी तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक थी, उसमें हमने कहा जिसके साथ भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्राइम हुआ है, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तब उसमें कर दिया, तो आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तक कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है, आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों क्या कितना दिन से पड़ा है जी। अब आप लोग सब लोग आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी और दो हिस्से में अगर पुलिस काम करेगी तो बिहार में काम होगा और साथ ही साथ जो अपराध है उस पर भी काबू पाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।